हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा बच्चों, देखना कि आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.1 क्या बेटा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.1 चैप्टर क्या नाम है। चैप्टर में 3 है। एक किसका क्लास में, क्लास 10 में, क्लास 10 का भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण भाई। पार्ट नंबर इसमें है, पार्ट नंबर 1 क्या लिए थे, पार्ट नंबर इसमें हम 2 क्या करते हैं कैसे बचे हुए सवाल के साथ। देखना पार्ट नंबर जो इसमें 2 है उसको क्या करते हैं, इसमें आपको पूरा कवर कराएंगे। पार्ट नंबर 1 में नहीं दिखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जाकर करिए देख लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 2 को हल करते हैं। पार्ट नंबर हम क्वेश्चन नंबर सिर्फ एक किए थे। पार्ट नंबर 2 हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्या करते हैं, हल करना स्टार्ट करना। पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 से हल करते हैं। देखना ध्यान देना कर रहा है क्या कर रहे हैं कि अनुपातों, यहाँ बेटा हम यहाँ टाइप नहीं कर पाएंगे बेटा, यहाँ क्या करने हैं टाइपिंग नहीं कर पाए हैं। A1 बटे ए ही है, B बटे बी है और C बटे सी ही है। यहाँ बेटा होना चाहिए सीधे सीधे A1/A2 क्या है, इसको बेटा हम अलग से करके लिखने हैं ऊपर कि A1/A2 होना चाहिए एंड B1/B2 होना चाहिए बेटा। सॉरी यहाँ का B1/B2 चाहिए, यहाँ C1 और C2 होना चाहिए, C1/C2 होना चाहिए बेटा। क्या था टाइप नहीं कर पाया था, वहाँ का टाइप नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्या कहते हैं इस टाइप से हम लिख देते थे की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युगपथ द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती है। यह समांतर अथवा समपाती है। ये पहले लेक्चर वाले वीडियो में कहती हूँ, हम आपको एकदम डिटेल में पढ़ाए थे बट वहाँ नहीं देखे हैं तो हम फिर से एक नोट डाउन करके हम लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझना आसान होगा। ध्यान देना, चीजों को समझने का आसान है, नोट डाउन करना है, एक नोट लिखना है, चीजों को समझने का आपको आसान हो जाएगा। लिख देना जब रेखाएं क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती है बेटा प्रतिच्छेद करती हैं, सोचते हैं ना ढेर सारा लिख क्या मतलब है भाई, थोड़ा सा सीरियस कर देते हैं, ये बस ये इतना कर देते ना। जब लिखा क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा तब देखना, इसके लिए क्या होगा कंडीशन A1/A2 होगा नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। क्या होगा नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। क्या होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का ये कंडीशन है फॉलो करेगा। देखना इसका मैं थोड़ा कलर करके चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा सा इसको हम कलर चेंज करते हैं ना, तभी क्या होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या कर देंगे अब कैसा होगा अधिक A1/A2 B1/B2 केसेस आएगा तो हम लिख दे रेखाएं कैसी हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ध्यान देना आगे दूसरा पॉइंट है यहाँ पॉइंट मत लिखा, ये पॉइंट और 2 ध्यान नोट डाउन करना। देखना रेखाएं कैसी समपाती है, रेखाएं क्या है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या एक बिंदु पर रेखाएं, यहाँ इसके पर थोड़ा सा लिख देना क्या है रेखाएं, क्या है रेखाएं एक बिंदु को क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। यहाँ लिखेंगे रेखाएं एक क्या है रेखाएं क्या होती हैं समपाती, तब लिखना रेखाएं समपाती लिखना, ये समपाती रंग खाएगा समपाती कब होगी, कौन सा कंडीशन में फॉलो करेगा देखना A1/A2 बटे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि ये केस फॉलो करेगा, यदि क्या करेगा ये केस फॉलो करेगा तो रेखाएं कैसी होंगी, ये समपाती होंगी। ये केस फॉलो करके कैसे होगा रेखाएं समपाती होगा। दोनों तीन टॉपिक होंगे, तीनों टॉपिक हम के अलग अलग क्या करें कलर्स करके भाई अब क्या करेंगे हम दिखा देंगे और बगल में चिपका देंगे किसी जगह, जिससे क्या होगा आपको समझना चीज़ों क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, चीज़ों को समझना क्या होगा भाई आसान हो जाएगा। थोड़ा सा भाई थोड़ा सा बैकग्राउंड का चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बैकग्राउंड से क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं पीछे का वाइट रखने का, थोड़ा बैकग्राउंड को अच्छा लगेगा देखना, बैकग्राउंड क्या होगा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद सब क्या हो गया व्हाइट हो गए, यहाँ से ग्रीन क्या हो गया हट गया, सब क्या हो गए व्हाइट हो गए। अब देखिए क्या होगा अच्छा लगता होगा देखने में। ये पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर थर्ड है ना, ये मेरे भाई पॉइंट नंबर बहुत छोटा सा थर्ड है। रेखाएं कैसी हों, रेखाएं समांतर हो देखना, रेखाएं समांतर कब होती है, रेखाएं समांतर कब होती है उसके केसेस होता है मेरे भाई A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इन दोनों बीच में क्या होगा नॉट इक्वल टू होगा, इन दोनों बीच में क्या होगा बेटा नॉट इक्वल टू क्या होगा ये होगा। देखना इसका भी क्या करते हैं कलर हम चेंज कर देना, ये थोड़े से है वैसा क्या करते हैं कलर हम चेंज करते हैं कुछ इस टाइप का। देखना तीनों जगह क्या किए हम आपको हम
कलर वाइज कलर कर क्या किए, तीनों क्या किए, लिख दिए। अब देखना, यदि हमें ध्यान देना, यदि इसको पहले एक तरफ करते हैं, क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं, पूरे हम क्या करते हैं, उठा करके एक तरफ कर लेते हैं। देखना ये इसको किसी एक तरफ, इसको हम इधर लिखते हैं, ये इसको क्या करते हैं, इसको मेरे करते हैं, लिखते हैं, जिसका बस समझना चीज़ों को आसान हो जाएगा। ये जहाँ लिख दिए, इसको क्या करते हैं, पकड़ करके, इसको पकड़ के तो भी यहाँ इसको भी हम चिपकाते हैं इसके नीचे। पॉइंट वाला था, ये हमारा थर्ड वाला था, ये पॉइंट वाला था पास थर्ड वाला था, ये पॉइंट कौन सा था, 1 2 3 थर्ड था, ध्यान देना। ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए हम क्या किए, आपको हम बगल में क्या किए, लिख दिए। अपना सवाल जब हम हल करेंगे तो वहाँ क्या होगा, बहुत आसानी में क्या होगा, सवाल ये हल हो जाएगा। देखना क्या होगा, बहुत आसानी में क्या हो जाएगा, सवाल हल हो जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन करा है, नंबर 1 क्वेश्चन करा है, ये लिखा है कि 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0 है। इक्वेशन फर्स्ट में इसमें आते हैं, और जो 7x है दिया है, और प्लस 6y माइनस का 9 बराबर क्या है, 0। इसी संख्या इसी समीकरण है, इसके इक्वेशन नंबर हम सेकंड आते हैं, इक्वेशन में क्या आते हैं, सेकंड। यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक सवाल कोई काबिल देखना, एक सवाल बहुत ढंग से करेंगे, तुलना करा करके उसके बाद क्या करेंगे, तुलना क्या करेंगे, आप सीख जाएंगे तो इसका थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक, क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक की तुलना बेटा ध्यान देना, की तुलना किससे कराएंगे पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा बेटा ध्यान है, तथा समीकरण 2 की तुलना, क्या बेटा, समीकरण 2 की तुलना किस कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। देखना क्या बेटा, ध्यान है, समीकरण 1 की तुलना किस कर रहे हैं, a1x प्लस b1 प्लस किस कर रहे हैं, समीकरण 2 किस तुलना कर रहे हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम क्या कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। यहाँ क्या करें, इसको हम कर रहे हैं, ध्यान देना। समीकरण 1 क्या है, 5x, क्या है 5x प्लस का, सॉरी 5x माइनस का है, क्या बेटा, माइनस का 4 है, क्या है 4y और प्लस है ये 8 बराबर रखना। इसकी तुलना किस कर रहे हैं, a1x से, और प्लस का ये b1y प्लस का ये c1 का तुलना करना। हम तुलना किस करते हैं, x को x साथ लेते हैं, x वाले फंक्शन को x फंक्शन साथ लेते हैं, y वाले फंक्शन को y साथ लेते हैं, और c वाले फंक्शन को c वाले साथ लेते हैं। अच्छा कांस्टेंट से कहते हैं। देखना ये 5x किसके बराबर है बेटा, ध्यान देना, जो 5x किसके बराबर होगा, a1x बराबर, किसके, a1x के ये बराबर रखना। ये x से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a1 बराबर 5 बचेगा, a1 कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा, ध्यान देना। अब इसकी तुलना किस कराएंगे, इससे कराएंगे, यानी कि माइनस का 4y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, ये b1y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से y तो y कैंसिल हो जाएगा, b1 बराबर कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, b1 कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। देखना हम कहते हैं c कितना, c क्या है, यहाँ आज कांस्टेंट, यहाँ क्या है, c कांस्टेंट है, यानी कि c1 वैल्यू सीरीज से कितना आ गया, ये 8 आ गया, c1 वैल्यू कितना आ गया, सीरीज से गए तो यहाँ पर 8 आ गया। और ध्यान देना भाई, इसको थोड़ा सा करते हैं, यहाँ मूव करते थोड़ा सा जगह बनाते हैं, इसको सॉल्व करने के, क्योंकि यही सोचने सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। देखना ये इसको थोड़ा सा बनाते हैं, इसको मेरे भाई थोड़ा सा बगल कर लेते हैं, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, जब क्या होगा सॉल्व हो जाए इसी पेज पे, फिर क्या होगा मेरे भाई, इस पेज पे होगा, चलिए इतने में हो जाएगा सॉल्व। देखना यहाँ लिखेंगे, देखना अब यहाँ समीकरण क्या है, दो क्या है समीकरण बेटा, ध्यान 6x, देखना समीकरण 2 क्या है, ध्यान रखना क्या है, 6x माइनस का 3y प्लस का ये 10 दिया है, और बराबर किसके क्या होने हैं, a2x, क्या है इसके बाद ध्यान देना, a2x प्लस का b2y और प्लस का ये c2 है, क्या इसके बराबर सब, ये सब क्या दिए हैं, ध्यान देना। इसको भी क्या सकते हैं, 6x में क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, a2x हो जाएगा, a2x x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, यहाँ की a2 कितना बेटा, ध्यान देना 6 आ गया, a2 कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ तुलना करें क्या होगा, इसकी तुलना इसकी होगी, ध्यान देना, यानी b2y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, माइनस का 3y, ये y कैंसिल है, b2 कितना आ गया बेटा, ध्यान देना, ये माइनस का 3 आ गया, b2 कितना बेटा आ गया, b2 बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। c2 सीधे गए हैं, c क्या है यहाँ, एक है अच्छा कांस्टेंट, ये क्या है यहाँ अच्छा है, c2 कितना आ गया, सीधे गए हैं, तो देखना ये कितना आ गया, 10 आ गया, c2 कितना गया यहाँ पर 10 है। अब चलिए बात करते हैं, हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम क्या करेंगे, मान चल गया, हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। देखना पुट से कहते हैं, करते हैं चेक कर लेना, a1 हम लोग कहते हैं a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, सॉल्व जाता हूँ, a1 a2, ध्यान देना a1 a2,
चलिए a1 अपान a2 है, a1 अपान क्या है a2 है बेटा, और उसके बाद क्या है b1 अपान b2 है। पहले इसमें क्या करते हैं वैल्यू को करके चेक करते हैं क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आएगा तो हम आगे चेक करेंगे और बराबर नहीं है तो इससे हम छोड़ देंगे। देखना a1 वैल्यू कितना है, यहाँ देखना a1 वैल्यू कितना है बेटा 5 है, a1 वैल्यू कितना है 5 है और a2 का 6 है, यानी कि 5/6 है एक बराबर। और देखना b2 वैल्यू कितना है -4 है, सर b1 वैल्यू कितना है -4 और c1 वैल्यू कितना है, ये कितना है -3 है, ये -3, ये इससे -5 कर जाएगा 5/6 बराबर 4/3। इधर ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्या दूसरे के दूसरे यहाँ लगा सकते हैं क्रॉस, क्या है नॉट इक्वल लगा सकते हैं क्योंकि एक दूसरे क्या ये बराबर नहीं है। जब ध्यान एक दूसरे बराबर नहीं होता था तो कौन से लिखा जाती थी, यहाँ ये हम एक दूसरे क्या लिखे हैं a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 कैसे लिखा है, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है ना, क्या कहते हैं बेटा लिखा है बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेद करती है। इसको हम क्या करेंगे यहाँ से चाहे तो यहाँ से इसे उठाकर लिखा है कॉपी पेस्ट सीधे कर सकते हैं ना, इसको क्या कर सकते हैं कॉपी पेस्ट यहाँ सीधा करके लाकर यहाँ लिख सकते हैं। कैसे बिंदु कैसे है, एक बिंदु क्या हुआ ये लिखा है प्रतिच्छेद करेगा, लिखा क्या है एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है। ध्यान देना क्या लिखा कि लिखा है बिंदु क्या है ये प्रतिच्छेद करती है। क्या आपको फाइंड करना है, ये पहले का आंसर ये आ गया, क्या रखिए पहले का आंसर क्या हुआ ये आ गया। ध्यान देना आगे करते हैं क्वेश्चन कैसे हमारे देखना, ये क्वेश्चन पहला था अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा हम करते हैं इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है कि 9 3 12 कितना है, 9 3 12 कितना 9, सेकंड क्वेश्चन है 9x - 3y प्लस ये 12 बराबर 0 है, 9 3 12 है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन क्या था 9x - 3y प्लस 12, यहाँ क्या था 18 6 24 है, क्या है 18 का था 18 क्या है 18 6 प्लस का 24 है बराबर 0। यहाँ क्या बेटा यहाँ प्लस होगा, यहाँ सवाल क्या है यहाँ इसमें क्या है टाइपिंग करने क्या होगा मिस प्रिंट हो गया है यहाँ बट होगा क्या प्लस होगा, ध्यान देना। चलिएगा हम करते हैं हाँ इसका क्या बनाते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको बनाते हैं समीकरण सेकंड, इसको बनाते हैं फर्स्ट, इसको बनाते हैं समीकरण सेकंड। हाँ जब समीकरण ये फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड हो गया, हम बोले समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड क्या करते हैं तुलना कराते लिखना, यानी लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे करते हैं बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा एंड मतलब तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना देखना तुलना किससे कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 करते हैं। इससे क्या कर लेते हैं जब इन चीजें क्या करते हैं कर लेते हैं तुलना करके हमें क्या लिखना, इससे पहले क्या कि अब इस वाले में तुलना हर एक का वैल्यू बता दिए, यहाँ क्या करना है हम थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दी लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं। a1 वैल्यू लिखना, यहाँ से आपको प्राप्त होगा a1 मान कितना प्राप्त होगा यहाँ से 9 होगा, कितना होगा 9 और b1 वैल्यू कितना प्राप्त होगा ध्यान देना 3 प्राप्त होगा, कितना 3, c1 वैल्यू कितना प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा और a2 वैल्यू कितना प्राप्त होगा ध्यान देना a2 वैल्यू कितना प्राप्त होगा ये 18 प्राप्त होगा और b2 वैल्यू कितना प्राप्त होगा ये 6 होगा, b2 वैल्यू कितना प्राप्त होगा 6 और c2 वैल्यू कितना प्राप्त होगा ध्यान देना कितना प्राप्त होगा अपने पास ये 24 होगा। अब जब हमें a1 अपान a2 b1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 जब मान पता चलेगा तो हम क्या करते हैं इसको हम चेक करना में लिए क्या होगा ये आसान काम है देखना। हम चलिए बगल चेक करते हैं जगह इतना है बगल चेक करते हैं क्या है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। हम लोग क्या करना यदि पहले वैल्यू रख लेना, यदि इन केसेस फॉलो कर जाएगा इस जगह तो कोई बात नहीं, अगर नहीं फॉलो करेगा तो क्या आगे तक चलेगा। a1 वैल्यू कितना है 9 है, a1 वैल्यू कितना है 9 अपान b2 वैल्यू कितना है ना सॉरी a2 वैल्यू कितना है 18 है और बराबर b1 वैल्यू कितना है 3 है और c1 वैल्यू कितना है 6, यानी कि देखिए इसे काटेंगे ना तो क्या एक दूसरे बराबर ही आ जाएंगे, मतलब हमें और आगे तक हमें प्रोसेस चेक करना पड़ेगा, यानी क्या चेक करना पड़ेगा ना c1 अपान c2 में क्या करना चेक करना पड़ेगा c1 अपान c2 में c1 अपान c2 मान यहाँ पर क्या है 12/24 है ना एक दूसरे देख कट जाएगा 9 कम 9 9 के 18 3 कम 3 3 के 6 12 कम 12 12 के 24 यानी क्या आ गया सब बटे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब जब क्या होते हैं सब के सब क्या होते हैं इक्वल आते हैं, क्या आते हैं मेरे भाई इक्वल आते हैं, इक्वल जब आते हैं तो हम इसके क्या ये पे करते दिखाते हैं आपको देखना। इस केस में क्या करते था रेखाएं कैसी होती थी बेटा कैसे रेखाएं होती थी संपाती होती थी, कैसे होती थी ना a1 अपान a2 b1 अपान b c1 अपान c2 सब एक दूसरे क्या इक्वल थे, जब एक दूसरे इक्वल थे कैसा था रेखाएं संपाती थी। यहाँ लिख देंगे हम सीधे सीधे रेखाएं कैसी है संपाती, लिख देंगे रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं रेखाएं क्या बेटा ध्यान देना संपाती है, रेखा कैसे आएगी संपाती आएगी। आई होप क्या होगा आपको समझ में आ गया। इसका हमें सेकंड भी करनी है हल करेंगे थर्ड वाला देखना क्वेश्चन नंबर 3 है ना
क्वेश्चन थर्ड क्या है 6 3 10 क्या है बड़ा ध्यान देना 6 3 10 है क्या है 6 3 10 देना 6 थर्ड क्या है 6 3 10 बराबर क्या था बेटा 0 था। और 6 3 10 बेटा क्या था 0 हो गया और उसका ध्यान रखना क्या था कि 6 3 माइनस 10 2 2y प्लस 9 क्या बेटा है 2x क्या है 2x प्लस का y और यहाँ प्लस का शायद कितना था बेटा ध्यान दीजिएगा फिर से देखते हैं सॉल्व को कितना था कि माइनस y प्लस 9 था यहाँ क्या बेटा यहाँ प्लस का ये 9 है यहाँ प्लस का ये 9 है बराबर 0 है और बट यहाँ क्या बेटा ध्यान देना यहाँ क्या है ये माइनस है क्या है माइनस देना ये इसके बीच में क्या है यहाँ पर ये माइनस है। और एक फिर सवाल करके बेटा काउंट में मिला लेते हैं जो भी सवाल देख गलत होगा भाई तो आंसर क्या हो जाएगा ये कुछ रॉन्ग आंसर आ जाएगा। देखना क्या मिलती बार क्या देखना ये कि 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस का ये 10 है सॉरी प्लस 9 क्या माइनस का 10 है माइनस 10 बराबर 0 2x माइनस y प्लस का 9 2x प्लस y माइनस का 9 सही है बेटा। बस हमें क्या करना है जो प्लस का 10 है उससे कहते हैं माइनस का 10 हम बना देते हैं। जो प्लस का 10 अपने पास बेटा ध्यान देना कहाँ पर ये देना जो प्लस का 10 है देखना ये अपने पास जो है ये प्लस का जो 10 है ये वाला इसको क्या करते हैं हटा देना माइनस का 10 बनाते हैं काम पास हो जाएगा ये इसमें आएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें आएगा इक्वेशन नंबर सेकंड है ये फर्स्ट सेकंड हो गया। अब हम क्या करते हैं तुलना वाला काम हम स्टार्ट कर देते देखना लेकिन ये समीकरण लेकिन यहाँ पर समीकरण एक की तुलना किसका था देना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से अब समीकरण सेकंड तुलना समीकरण सेकंड की तुलना ये समीकरण सेकंड की तुलना देखना ये तुलना करते हैं बेटा क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर किसका है c2 बराबर 0 करने पर अब चलिए हम अगर डायरेक्ट कर वैल्यू ढूंढना a1 अपान क्या होता है बेटा a2 बराबर b1 अपान क्या होता है b2 होता है बराबर c1 अपान क्या होता है c2 होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 देखना हम क्या करते हैं वैल्यू चेक करते हैं क्या करते हैं हम रख लेते हैं पहले ऐसे इसमें क्या करते हैं चेक करते हैं कौन सा कंडीशन ये फॉलो करेगा उसके बाद हम क्या करेंगे बता देंगे कौन सा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है उसका हम क्या आंसर लिख देंगे देखना चलेगा a1 मान कितना बेटा ध्यान देना सॉरी चलता बेटा पहले a1 a2 मान ही निकालेंगे ना हम तो देखिए इससे करके बगल निकाल देते हैं अपनी इसको एक मिनट जमा a1 a2 वैल्यू निकालेंगे ही नहीं हम देना ये इसको लिख देते थोड़ा झूठ काटता है देखना ये इसको हम चिपका देते हैं देखना ये कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर देते हैं देखना अब आना है देखना पहले a1 वैल्यू कितना हुआ यहाँ से a1 वैल्यू कितना हुआ ये 6 होगा a1 वैल्यू कितना होगा 6 और b1 वैल्यू कितना होगा ध्यान देना ये -3 होगा चिन्ह सहित लेते हैं मेरे भाई ध्यान देना c1 वैल्यू कितना होगा ये -10 होगा c1 वैल्यू कितना होगा -10 होगा अब a2 वैल्यू कितना होगा अब ध्यान देंगे तो ये 2 होगा और b2 वैल्यू कितना होगा ध्यान देना बेटा क्या होगा ये -1 होगा और c2 वैल्यू कितना होगा ध्यान देना ये c2 वैल्यू कितना होगा ये +9 होगा प्लस कितना होगा ये 9 होगा प्लस कितना होगा ये 9 लिखना ये c2 वैल्यू प्लस का ये क्या होगा बेटा 9 होगा। अब हम क्या करते हैं सब सब वैल्यू पुटअप करते हैं पुटअप करने के बाद देखते हैं क्या फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त होता है देखना a1 वैल्यू कितना है 6/2 6 कितना बेटा 2 है बराबर b1 वैल्यू कितना है 3/3 -1 है और ध्यान देना -3 ना -1 है बराबर c1 अपान c2 कितना है -10/9 देखना इसने डिवाइस में बेटा कितना जाएगा ये 3 आ जाएगा ये माइनस कैंसिल आउट और एक मतलब नीचे की संख्या होता है वो कोई मायने नहीं रहता है ध्यान देना 3 बराबर कितना आ जाएगा ये 3 बराबर क्या हो जाएगा ये इसे भाग देंगे माइनस का कुछ नहीं होगा वैसे सूत्र रहता है इसके बीच क्या होगा ये नॉट सोल्ड है क्या बेटा लगेगा यहाँ पर ये नॉट सोल्ड अगर जिसके बीच में नॉट सोल्ड का तो वो कैसे लिखा देते समांतर देते हैं आपको कहा दिखा देखना जिसके बीच में कहा था नॉट सोल्ड का था लिखा कैसे देती समांतर देते हैं जिसके बीच में क्या बेटा ध्यान देना जिसके बीच में करते हैं नॉट सोल्ड जिसके बीच में नॉट सोल्ड का तो क्या करते हैं हम लिखा कैसे करते हैं समांतर करते हैं देखना कैसे लिखा है समांतर लिखा है देखना ये हम क्या कहते हैं अपने टॉपिक पर चलते जो हम पढ़ा था लिखा है तो यहाँ कैसे देखना ये लिखना कैसे हो जाएगा ये लिख सकते हैं रेखाएं कैसी हैं बेटा रेखाएं कैसी हैं रेखाएं कैसी हैं समांतर है कैसे बेटा समांतर है कैसे बेटा है ना समांतर है। यदि क्या होगा कोई डाउट होगा तो बेटा क्या करना हमें कमेंट कर बताना कि सर यहाँ डाउट है यहाँ फिर से क्या करिए समझा दीजिए तो हम क्या करेंगे बेटा आपको कोशिश करेंगे भाई बेटा कि किसी दिन भाई बेटा आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर उसमें क्या करेंगे तीनों पॉइंट जो थे उसे फिर से और अच्छे वे क्या करेंगे कवर समझा देंगे देखना आगे चलना देखना क्वेश्चन क्या था ये क्वेश्चन नंबर 2 था अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 लिखना क्वेश्चन क्या है 3 दो क्या बेटा हुआ क्या हुआ ये खत्म हो गया ये क्वेश्चन तो क्या खत्म हो गया थोड़ा इसमें भी आते हैं बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो बैकग्राउंड क्या करते हैं चेंज करेंगे इसका भी अब देखना चलना क्या बात है
अनुपात है, यहाँ बेटा क्या है टाइपिंग करने में मिस्टेक है, क्या है a1/a2 होता है b1/b2 और c1/c2, या थोड़ा सा ज्यादा बनाना है ना, इसको क्या करना है a1 से c1 बनाना है, इसे c2 बनाना है, इसको क्या करना b1 से b2 से a1 इसे करना a2 बनाना, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 बनाना, इसको करना इसे बना लेना। कर है सवाल कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और एंड c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग संगत है अथवा असंगत है। बड़ा थोड़ा सा यहाँ आप फिर जाते हैं उसी वाले पेज पे, ध्यान रखना, थोड़ा सा करते हैं इसी वाले पेज में आते हैं, थोड़ा सा एक और चीज पढ़ाते हैं आपको हम, देखना इस वाले पेज पे क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चीज और पढ़ाते हैं, जिससे क्या होगा आपको समझना क्या होगा आसानी हो जाएगा, जिससे क्या होगा थोड़ा समझना क्या होगा बेटर क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। देखना यहाँ क्या दिया गया था कि देखना कहाँ गया, हाँ यहाँ गया था, जो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्या होगा जो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और जो रेखाएं क्या होगी समांतर होगी, क्या बोले हम क्या बोले बेटा ध्यान देना कि जो रेखाएं क्या होगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और जो रेखाएं क्या होगा एक पर रेखाएं क्या होगी संपाती होगी, वो दोनों रेखाएं कैसे होंगी समांतर होंगी, वो रेखाएं कैसे होंगी संगत होंगी, कैसे होंगी बेटा वो संगत होगी, और जो रेखाएं समांतर से क्या कहते हैं असंगत कहते हैं, यानी कि यहाँ इन केसेस क्या कहलाएगा ये असंगत कहलाएगा, कैसे देखना ये असंगत भी है, ये असंगत भी है, क्या बेटा है असंगत भी है, कौन असंगत है रेखाएं कैसे समांतर का हम असंगत भी बोल सकते हैं। और ध्यान रखें यहाँ इस दोनों को क्या बोलते हैं, ध्यान दें इसको हम ऐसे करके यहाँ इसके अंदर लिख रहे हैं, इसको अंदर का मैं अंदर लिख देते हैं ना, रेखाएं यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या फिर रेखाएं समांतर होंगी तो उसे हम कहेंगे कैसे क्या कौन से कैसे संगत है, कौन से कैसे यहाँ पर ना संगत है, संगत है, क्या आपके पास है संगत है, कैसा बेटा ये संगत कहलाएगा। आई होप क्या होगा आपको समझ में ये आ गया होगा। चलते हैं करते हैं हम इसका करते हैं हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर ध्यान ये थर्ड आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन क्या था थर्ड ध्यान, क्वेश्चन थर्ड ध्यान, क्वेश्चन क्या है 3 में यही कह रहा है संगत है अथवा संगत है या असंगत है, क्या बेटा है संगत है या असंगत, हम चेक करते हैं सवाल को हल करके देखना। तो इसमें 5 सवाल क्या बेटा, इसमें 5 सवाल बेटा हम 1-2 क्या करेंगे आपको सॉल्व करा देंगे और बाकी से क्या आपके लिए होमवर्क रहेगा, और बाकी से क्या बेटा आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे क्या करेंगे हल कर लेंगे आसानी से, इससे क्या छोड़ देंगे। ध्यान अब यहाँ लिखेंगे नंबर 1 है बेटा, देखो नंबर 1 है 3x प्लस का 2y बराबर ये 5 है, इसके बाद क्या है बेटा ध्यान देना, सॉरी इसके क्या मानते हैं ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसके लिए एक बार और कट करते हैं और इसी समीकरण तो क्या रहता है 2x माइनस 3y बराबर क्या है 7 है, 2x माइनस y रहता है 7, 1 2 3 हम कर देंगे तो आप क्या हल करने का मटेरियल जो है पता चल जाएगा। देखना हम जानेंगे समीकरण में आते हैं फर्स्ट समीकरण, फिर हम बेटा इससे समीकरण बनाते हैं सेकंड में, इसे फर्स्ट और सेकंड में लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे कहने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से एंड ये मतलब तथा समीकरण क्या तथा समीकरण दो की तुलना किससे कहने पर तुलना किससे कहने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। देखना अब जहां से मैं a1 मान कितना पता चलेगा बेटा, यहाँ तुलना करना पीछे बताया था कितना पता चलेगा 3 प्राप्त चलेगा, और b2 वैल्यू कितना प्राप्त चलेगा बेटा ध्यान ये 2 प्राप्त होगा, और c1 वैल्यू कितना प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 5 सॉरी चाहता हूँ बेटा थोड़ा सॉरी चाहता हूँ। देखना यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ करेंगे समीकरण फिर से मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा समीकरण क्या करते हैं मॉडिफाई करते हैं, कुछ अपने हिसाब से समीकरण करते हैं मॉडिफाई करते हैं, यहाँ थोड़ा सा यहाँ क्या होगा आसान होगा। ध्यान इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा क्या करते हैं इसको हम नीचे कर लेते हैं, देखना इसको हम थोड़ा सा और कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाले भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, ये बेटा थोड़ा सा है मॉडिफाई करें तो अच्छा रहेगा, ये नहीं लिया चलिए कोई बात नहीं है कोई बात नहीं। हाँ इसको हम ऐसे लिखें 3x प्लस ये 2y ये बेटा प्लस इधर क्या है माइनस यानी 5 माइनस हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 से बन जाएगा, इसको भी जैसा इसका है 2x माइनस का 3y इधर क्या करेंगे माइनस 7 बन जाएगा बराबर क्या होगा 0। अब इसे क्या करते हैं यहाँ से मिटा करके इससे करके यहाँ से इरेज करके डर देना, ये इसे यहाँ से इरेज करके हम क्या करेंगे समीकरण दूसरे नंबर के अब इसे समीकरण इसे फर्स्ट बनाते हैं, समीकरण से समीकरण का सेकंड बनाते हैं, इस फर्स्ट इसे कहा था सेकंड ना। अब इसे करते हैं हम समीकरण बनाते हैं, इसको थोड़ा फिर से अपना ऊपर जाए जाना मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे था वैसे ये मेरे भाई ने कहा था ये ऐसे हो गया था, इसका थोड़ा सा कलर यानी इस हम चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा सा इस कर देते हैं। अब ध्यान देना a1 वैल्यू कितना 3 b1 वैल्यू कितना c1 वैल्यू कितना यहाँ पे आ गया -5 कितना क्या बेटा ये -5 का गया था। अब हमें चाहिए कि a2 कितना वैल्यू आ जाएगा, a2 वैल्यू कितना आ जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा, और b1 वैल्यू कितना आ जाएगा तो b2 वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ -3 आ जाएगा, और c2 वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा इधर ये -7 हो जाएगा।
ये क्या होगा पास सब के सब हम क्या करेंगे वैल्यू यहाँ पर हम प्राप्त कर लिए। देखना जब वैल्यू सब प्राप्त कर लिए हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या था रखना a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, क्या आपके पास होगा b1 अपान b2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ध्यान a1 वैल्यू कितना प्राप्त हो बेटा, ध्यान है 3/2, a1 वैल्यू है 3 और a2 वैल्यू कितना है 2। अब ध्यान देना b1 वैल्यू कितना है 2 और b2 वैल्यू कितना है -3, यानी कि नॉट इक्वल 2/-3। अब यही ध्यान देंगे बेटा, तो यही क्या लिखते हैं एक दूसरे के नॉट स्क्वायर कितना लगा रहेगा यहीं पर ना, क्योंकि 2 यहाँ कितना है 3/2 है कितना है 2/3, ये दोनों एक दूसरे क्या इक्वल है बेटा, एक दूसरे क्या इक्वल नहीं है। जब दोनों एक दूसरे क्या इक्वल नहीं है तब कह देंगे सीधे इसका है ये कैसा लिखना, यहाँ लगा देंगे नॉट स्क्वायर, क्या लगा देंगे नॉट स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे क्या देगा आपके पास इस भी सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत, इसको भी लगा देंगे पर नॉट स्क्वायर। तो यहाँ इसका पोर्शन इस है इस वाले पोर्शन से c1 अपान c2 का मतलब नहीं रह गया, c1 अपान c2 मतलब क्या यहाँ पर नहीं रह गया। अब हम इसका चेक करना नहीं करना वो अपना अलग का मैटर है, इसको छोड़ देंगे वैसे, ठीक है। अब ये कैसे लिखा है, कैसे लिखा, ये कैसे है संगत है, कैसे याद है क्या, सॉरी एक बिंदु का प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ क्या ब्रेक कर रहा है ये लिखा है कैसे है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। हम बोले थे पीछे वाला दिखा, पीछे थोड़ा चल के दिखाते हैं आपको, ध्यान यहाँ बोले थे कि ध्यान क्या बोले थे कि जो लिखा है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो लिखा क्या समांतर कहती है, और क्या कहती है बेटा समांतर कहती है। अब चलना इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अपने क्या लिख सकते हैं हम अपन इसका लिख सकते हैं, ध्यान देना लेकिन इस समय कैसे है संगत है, कैसे लिखा है लिखा है कैसे है बेटा, ध्यान देना लिखा है क्या पूछा तुमसे युग्म समीकरण, समीकरण कैसा है युग्म समीकरण, युग्म समीकरण, युग्म समीकरण कैसा है संगत है, कैसे बेटा है संगत है, युग्म समीकरण संगत है। क्या बेटा आपको आंसर इसका पता चल गया होगा, युग्म समीकरण कैसा है संगत है, बेटा आपको आंसर पता चल गया होगा। देखना इसका हम लेते हैं सेकंड पेज पर, सेकंड पेज क्या करते हैं बेटा, सेकंड पेज पर करते हैं इसको, देखना सेकंड पेज में क्या हम इशू क्या करते हैं थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इस इशू जैसा करते हैं एडजस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या हो जाए और हो जाए। देखना इसको हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में एक और हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन 1 और 2 इसमें हो जाएगा, हो जाए मेरे भाई हो जाए अपने आप से, ये हो गया हो सकता है नहीं हुआ, चलिए फिर से आधे कर देना, ये आधे कर देना, ये थोड़े थोड़े आधे क्वेश्चन क्या करते हैं इससे लेकर हम करते हैं इसको करते तब हो सकता है हो जाए, चलिए वो हो गया था। ये इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं बेटा, ध्यान देना इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा हम करते हैं और छोटा कर लेते हैं ये इतना। अब इसको करते हैं इसको भी ऐसे हम छोटा भी कर लेते हैं, इसको पूरे हिस्से कितना करते हैं क्रॉप कर लेते हैं, और इसको क्या करते हैं ये फिर से हम क्या करते हैं और इसको थोड़ा सा करते हैं हम छोटा कर देते हैं, ये इतना हो गया। अब इसको भी हम क्या करते हैं पकड़ कर धराते हैं इसके नीचे, देना ये इसको भी करते हैं हम पकड़ करके इसके नीचे हम लिख देते हैं, देना ये आगे देना ये छोटा सा ये भी जो है। अब चलिए देखना ये इसको भी क्या करते हैं यहाँ पे इसके नीचे हम लिख देते हैं, ये आगे क्वेश्चन में क्या हुआ ये हल हो गया। देखना इसको थोड़ा सा यहाँ गैप उठा लेते हैं, ये थोड़ा सा इसको हम यहाँ से अपने पास उठा लेते हैं तो हमें काम दे देगा, ये नहीं उठा कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं एक बार, फिर से कोशिश करते हैं, देखना ये क्या होता है फिर से कोशिश करते हैं एक बार, क्योंकि कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। देखना ये फिर से कोशिश करते हैं इसको हम क्रॉप करने का कोशिश करना, ये चलिए हो गया। इसको अगर कॉपी करते हैं, कॉपी करने समय क्या है ये कुछ अब लिखने उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना यहाँ देखना समीकरण लिखने का ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे आप समीकरण ध्यान दो, इसको हम क्या करना है ये क्वेश्चन के आपके पास ये 2 हल करना है ना, 2 का हल होगा 2x दिया है 2x माइनस का 3y बराबर क्या है ये 8 है, उसके बाद क्या दिया है 4x माइनस का 6y बराबर क्या है ये 9 है। अब देखना इसको पहले कैसे दिखा 2x और माइनस 3y ये बराबर क्या है 8 के बराबर उधर है, तो हम इसका आते हैं 8 इधर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, ये जहाँ पर ना अब यहाँ क्या हो जाएगा इसको बराबर क्या 4x माइनस का 6y, ये इधर क्या है बेटा देना 9 था, कितना था ये 9 था, इसको इधर माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या चिपका देना इसके पास इसको चिपका देना, ये अपने पास कर ये चल रहा है इधर ये आ गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट a1 अपान a2 b1 अपान b2 तुलना कर लेंगे भाई बेटा, जैसा कि हमको तुलना करना a1 b1 c1 और a2 b2 c1 b2 का निकालना सिखा दिया। देना a1 क्या होगा a1 वैल्यू कितना होगा 2 होगा और b1 वैल्यू कितना होगा ध्यान देना ये माइनस का 3 होगा और c1 वैल्यू कितना होगा बेटा ध्यान देना ये क्या यहाँ से माइनस का 8 निकाले हैं। अब a2 वैल्यू कितना निकाले बेटा ध्यान देना a2 वैल्यू कितना निकाले ये 4 निकाले हैं और b2 वैल्यू कितना निकाले बेटा ध्यान देना b2 वैल्यू कितना निकाले माइनस का 6 है और c2 वैल्यू कितना है माइनस 9, यहाँ भी है दोनों का क्या है माइनस माइनस ही है। देखना हमारा काम क्या है चेक करना है, चेक करते हैं a1 बराबर कितना देना a1 बराबर कितना ध्यान देना a1 में कितना बेटा यहाँ सॉरी a1 अपान सॉरी चलता है ये a1 अपान a2 है बराबर b1 अपान
V2 बराबर C1/C2 देखना। हमारे क्या पहले इसमें वैल्यू रखना है, अगर वैल्यू रखना जो हमें हल प्राप्त होगा वही क्या होगा, हम हल कर लेंगे देखना। ये इसको थोड़ा सा करके छोटा करते तो अपने पास काम थोड़ा हो जाएगा और आसान हो जाएगा। ये ऐसे इसको थोड़ा सा करके छोटा करते, ये बड़ा इसका करके थोड़ा सा और छोटा कर लेना। ये चलिए ध्यान देना, इसको करके छोटा करिएगा। यहाँ होता है A1 देखना। अब मैं क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, इसका वैल्यू रखते देखना। ये इसमें क्या करते हैं वैल्यू, A1 वैल्यू कितना है 2, 2/8 वैल्यू कितना है 9, 2/9 बराबर इसका वैल्यू कितना है 3, -3/-6 बराबर क्या होगा, ये -8/-9 है। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल। ध्यान ना, ये 2/9 मतलब क्या यहाँ भी बराबर नहीं है, 3/6 का है, यहाँ बराबर नहीं है। 3 कम 3, 3 6 18 और 9 दूना 18 मतलब ध्यान ये यही क्या बेटा दूसरे ये क्या है नॉट इक्वल टू नहीं, ये 2/9 ये 3/6 क्या एक दूसरे बराबर है नहीं है। क्या बेटा एक दूसरे के ये बराबर है, कैसे लिखा गया है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब लिखा क्या हो एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं तब अपने पास केसेस का आता है कि यू को समीकरण कैसा संगत है, यू को समीकरण कैसा है संगत है, यू को समीकरण कैसा है संगत है, यू को समीकरण कैसा है ध्यान यहाँ पे ये यू को समीकरण कैसा कहलाएगा संगत कहलाएगा, यू को समीकरण कैसा कहलाएगा ये संगत कहलाएगा। ये इस कॉपी की हम फटाक से इसको हम यहाँ लिख देंगे। यू को समीकरण कैसा है संगत है, यू को समीकरण कैसे है कल थोड़ा इसमें चेंज रखना। यू को समीकरण कहाँ है, क्या हुआ अपने पास सॉल्व करता हूँ। यू को समीकरण कैसा कहलाएगा ये संगत है, क्या हुआ क्या होगा ये थोड़ा सी यू को समीकरण इसका कैसे लिखा है यहाँ पे, ये यू को समीकरण कैसे कहलाएगा नहीं ये कहाँ गया आगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा यू को समीकरण कैसा है ये संगत है। देखना अपने पास क्या हुआ इसका सेकंड का भी क्या हुआ ये हल हो गया। सेकंड वाला क्या होगा बेटा ये हल हो गया। सेकंड में क्या है थर्ड में ये क्वेश्चन आप करते सुनना, क्वेश्चन क्या बेटा यहाँ पे हाँ ये थर्ड में देखना, क्वेश्चन थर्ड क्या दिया देखना, ये थर्ड वाला बेटा देखना यहाँ पर थर्ड कितना है बेटा 3/2, 3/2 x प्लस का 5/3y और बराबर 7। इसके पहले से क्या करते सही काम कर लेते हैं ना, 3/2x प्लस ये 5/3y इधर बेटा 7 उधर क्या है प्लस में है, इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 7 बराबर 0। इससे बनाने इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बेटा इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट अगर बनाने कोऑर्डिनेट नंबर फर्स्ट बनाएंगे। देखना ये पास का सेकंड था, सेकंड क्या है 9x माइनस 10y और बराबर क्या दिया बेटा यहाँ 14 बराबर कितना है 14 है, कितना है 14 है। ये 9x हो जाएगा बेटा और माइनस ये 10y ये इधर आएगा तो माइनस यानी कि माइनस का 14 बराबर 0 हो जाएगी। किस समीकरण में बेटा ध्यान रखता हूँ ये 2 हो गया, समीकरण अपने पास कितना ये 2 हो गया। आई होप क्या होगा समीकरण 1 और 2 का समझ में आ गया होगा। तब क्या करते हैं हमारा काम करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करना, इसको क्या करना कॉपी पेस्ट करके खड़ा देना, ये अपने का कॉपी पेस्ट हो गया हो जाएगा, अपने का पेस्ट नहीं हुआ चलेगा। हम वहाँ से देखिए क्या करते हैं यहाँ से देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये बस क्या हो रहा है थोड़ा सा कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा। इसको क्या करते हैं कहीं से देखना ये अलग से करके कॉपी पेस्ट कर देना, ये तो थोड़ा सा हम इसे जगह देते हैं और अंदर डालते हैं, ये बस क्या करना है थोड़ा थोड़ा बनाकर बच गया चलिए इतना। अब ध्यान रखना इसको हम कहते हैं कॉपी पेस्ट मतलब क्या लेते हैं, ये कॉपी पेस्ट कोशिश करते हैं इसे उठाने का, ये कॉपी पेस्ट करने का नहीं पाए कॉपी पेस्ट लिखना पड़ेगा। इसको भी थोड़ा क्या करते हैं ये नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं तब थोड़ा करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको फिर से सही कर देना। ये अब बस इसका बेटा ध्यान रखना ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा भाई हो गया। चलिए इसका करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, ये इसको मतलब इतना लिखने से क्या होगा बच जाएगा। ये इसको क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये इसको क्या करेंगे यहाँ पर ये ऐसे लिख लेंगे बराबर 0 दिखाई देगा ये चल दिखाएगा ठीक है। अब इसको क्या थोड़ा लाइन जो था उसको सही कर देना, ये लाइन में था आपके पास ये इसका क्या था ये लाइन था, इसको हम सही से अपनी इसको जहाँ था वहाँ एडजस्टमेंट कर देना, ये ऐसे कर देना। यहाँ क्या था ऐसे यहाँ थोड़ा क्या था एक्स्ट्रा अगर पोर्शन इसका पोर्शन क्या होगा ये नहीं होगा, ये क्या होगा ये पोर्शन क्या होगा यहाँ पर ये नहीं होगा चलिए। अब क्या बेटा हम इतना करके हम लिख दिए। अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम A1 अपना A2 B1 अपना B2 A1 बराबर कितना बेटा जाएगा वैल्यू यहाँ से कितना 3/2 है, कितना बेटा है 3/2 है और B1 बराबर कितना बेटा ध्यान वैल्यू B1 कितना वैल्यू है B1 यहाँ B1 वैल्यू कितना है 5/3 कितना बेटा यहाँ 5/3 है और C1 वैल्यू कितना है ध्यान बेटा C1 वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास कितना है माइनस का 7 हो जाएगा, कितना जाएगा बेटा ये माइनस का 7 हो जाएगा, कितना बेटा है ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 7 होगा। इस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया सीरीज कर देना, ये इतना गया। अब आगे देखना क्या है A2 वैल्यू कितना बेटा ध्यान देना कितना ध्यान देना ये कितना है 9 है और B2 वैल्यू कितना बेटा ध्यान देना ये माइनस का 10 है और C2 वैल्यू कितना है ध्यान देना कितना बेटा ध्यान ये माइनस का 14 ये कितना है माइनस का 14 है ध्यान।
अब हमें क्या करना है, इससे फॉर्मूला का चेक करना है, फॉर्मूला का चेक करके रखना, ये चेक करना है। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। देखना हम क्या करते हैं, पुट अप करते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं, जगह क्या है कमी है, ध्यान है इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये कहाँ क्या कटना जान रहे भाई, तो इसको क्या करते हैं ऊपर करना। a1 वैल्यू कितना है ध्यान देना, क्या है 3/2 है, 3/2 पूरे बटे कितना है ये कितना है 9 है, फिर बराबर b1 वैल्यू कितना है 5/3, कितना बेटा है 5/3, फिर पूरे बटे कितना है ये माइनस का 10 हो जाएगा, फिर बराबर क्या है कि -7 कितना है -7 बराबर कितना है -14। देखना इसके नीचे मानेंगे एक, इसके नीचे मानेंगे इतना, इसका मल्टीपल यहाँ, इसका मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीपल यहाँ, इसका मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, और जिसका वो इसे लिखना 9 3 एकम में 3 क्या होता है, देखना 3 एकम में 3 ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, 3 एकम में हाँ ये कहाँ गया ये चलेगा, चलिए फिर देखना ये क्या हो जाएगा 3 एकम में 3/9 के 18 बराबर ये 5 एकम में 5 हो जाएगा और 10 का 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, और ये बराबर क्या हो जाएगा ये -7/, ये माइनस का ये 14 होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पर -7/14। ये एक दूसरे क्या है बेटा बराबर नहीं है, एक दूसरे क्या है ये कि 5/30 है कितना है -7/14, इसका 5 का 30 का 2 आ जाएगा, क्या यहाँ 3 कम 3 3 6 18 कितना है क्या होगा 3 6 18 एक बटे यहाँ क्या एक दूसरे में क्या है कोई भी एक दूसरे का है बराबर नहीं है, नहीं समझा इसको मान के चलिए यहाँ क्या है एक दूसरे बराबर नहीं है, फ्रेंड नॉट लगाते हैं, जब नॉट लगाए कैसा आएगा ये समांतर होगा, कैसे बनाएगा होगा ये समांतर क्या होगा हो जाएगा, फिर वहां तक नहीं जाना यहीं से कहता बेटा था ना यहीं तक दिखाना, ये एक दूसरे का यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, एक दूसरे का है ये इक्वल नहीं है, क्या बेटा है यहाँ पर एक दूसरे का ये इक्वल नहीं, जब एक दूसरे इक्वल नहीं कैसे कैसे जाएगा तो पास ये युग्म कैसे हो जाएगा बेटा, युग्म क्या होगा संगत हो जाएगा, युग्म सॉरी हाँ युग्म कैसा होगा बेटा संगत होगा, ये इसको पकड़कर हम जहाँ पहले वैसे रख देता हूँ इसको कॉपी कर देना, ये क्या होगा युग्म ये कैसा होगा ये युग्म संगत नहीं होगा। आई होप क्या आपको समझ में आया, ये आ गई नहीं क्वेश्चन है बेटा हम क्या किए थे, ये क्वेश्चन का कितना है क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन 1 ये हल क्या आपका ध्यान है, क्वेश्चन नंबर क्या था 1 था, ये एक हल क्यों बेटा क्या पेज पे ध्यान रखिए, तो ये क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 हल क्या बेटा 2 हम भी हल कर दिए और 3 भी हल कर दिए, अब बेटा आपका 4 और 5 बेटा है 4 और 5 आपके लिए क्या है घर का 2 होमवर्क है, क्या बेटा घर का 2 क्या है होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसको हल करके हम कमेंट बताना कि कौन सा युग्म कैसा ये है संगत है असंगत है, कैसे बेटा ये युग्म संगत है या फिर असंगत है, इससे करके आपको चेक कर बताना होगा, क्या बेटा आपको चेक करके क्या ये बताना होगा। चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्या 3 हम हल कर दिए, बचे हुए सवाल में बेटा मिलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर हम 3 में, किस में बेटा पार्ट नंबर 3 में, तब तो बेटा क्या करना यदि मेरे चैनल का नया होना तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना और प्यारा सा कमेंट करना बेटा कि वीडियो कि मेरी कैसी लगी। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर हम 3 में जल्द ही।